किसान और कृषि आधारित व्यापार करने वाले व्यापारियों के बीच टकराहट की स्थिति लगभग हर जिले में हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय के विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यह जो डेली मार्केट है ये ओपन टू ऑल है। तो इनके कोई यूनियन लीडर कोई अभी तक नहीं बन पाए जो इनके बातों को मुखरता से रख पाए। झारखंड राज्य में ना तो किसान नेता है, न किसानों का कोई यूनियन है, न किसानों को कोई अधिकार देना चाहता है, न कोई नेता न कोई अधिकारी किसानों की कोई बात ही नहीं करना चाहता। कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दे दिया कि भाई ये आपका अपील बिल्कुल मेरिटलेस है, कि वो जगह आपका है, ये आपका जो कब्जा है वो पूरी तरीके से अवैध है। वहाँ के दबंग व्यापारियों ने एक गुट डेवलप किया और 4 साल में करीब इन मासूम इन गरीब किसानों से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई। जो पुलिस प्रशासन है, साथ ही साथ राज्य के कृषि मंत्री हैं, राज्यपाल महोदय हैं और तमाम चीफ जस्टिस हैं, न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इन आम किसानों के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो आप स्वतः संज्ञान लें। झारखंड राज्य बने हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं। झारखंड बालिग हो चुका है। जब एक बालक भी बालिग होता है तो उसे कानूनी रूप से कई अधिकार दिए जाते हैं। तो ऐसे ही जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय जब बिहार से अलग हुआ था तो उसे भी कानूनी रूप से कई अधिकार मिले थे, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे कानून हैं जो बदले गए। कृषि अधिनियम कानून जो है वो झारखंड में बदला गया, लेकिन उसके कई स्वरूप जो है वो बदले नहीं गए। यहाँ पे अगर आप सरल भाषा में समझेंगे तो जो छोटे व्यापारी होते हैं वो यहाँ पे जो 20-25 केजी यहाँ पे सब्जी लगाते हैं वो डेली मार्केट में लगाते हैं, और जो बड़े व्यापारी होते हैं वो बाज़ार समिति में लगाते हैं, लेकिन जो बीच स्तर के जो व्यापारी होते हैं वो इसमें पिस जाते हैं। इसी सभी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ संतोष महतो जी हैं, जो जेबी केसेस के खास सदस्य हैं और आने वाले दिनों में आपको चुनाव मंच पे भी देखने को मिलेंगे। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ समस्या है। संतोष जी बताएंगे कि क्या कुछ व्यापारियों का मामला है ये। धन्यवाद पूजा जी। आपका चैनल जिस मुखरता से और निष्पक्षता के साथ में जन मुद्दों को रखता आया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके लिए आपका जो टीम है वो टीम धन्यवाद का पात्र है। ये जो मुद्दा है ये मुद्दा राज्य में जो जिला आधारित डेली मार्केट है और बाज़ार समिति है, तो डेली मार्केट और बाज़ार समिति के बीच जो अधिकार क्षेत्र का बंटवारा झारखंड राज्य स्थापना के बाद नहीं हो पाया, जिसके वजह से ज़िले में 2 वर्ग, एक वर्ग जो आम किसानों का वर्ग है और दूसरा एक वर्ग जो पूंजीपति व्यापारी है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पार्टिसिपेशन है, जो इनका भेद है वो स्पष्टतया नहीं हो पाया, जिसके वजह से किसान और कृषि आधारित व्यापार करने वाले व्यापारियों के बीच टकराहट की स्थिति लगभग हर जिले में हो रही है। संयोग से मेरा जो गृह जिला है, मेरा जो गृह विधानसभा है रामगढ़, यहाँ पे यह जो टकराव है वो टकराव हिंसक रूप लेने को आमादा है। 2-3 महीने पहले रामगढ़ छावनी परिषद से एक निरंकुश आदेश, एक बर्बर आदेश जारी होता है कि ट्रैकर स्टैंड जो कि स्थानीय डेली मार्केट के सामने है, वहाँ से आम किसान जो महिलाएं हैं, जो गरीब किसान महिलाएं हैं, जो प्रतिदिन अपने गांवों से ट्रैकर से, ऑटो से चलकर, पैदल चलकर डेली मार्केट में आते हैं और अपने कृषि उत्पाद, सब्जी हो गया, कोई फसल हो गया, उसको बेच के आधे 1 घंटे 2 घंटे में वो डेली मार्केट से, प्रांगण से निकल जाते हैं। यहाँ पे विवाद तब शुरू होता है जब छावनी परिषद एक बर्बर आदेश जारी करता है कि अब ये जगह आपको खाली करना होगा। 24 जून के आसपास, कितने दिनों से ये लोग लगा रहे थे जो रामगढ़ वाले जो है? ये प्रारंभ से सैकड़ों सालों से, जब से ये बाजार समिति अधिनियम अस्तित्व में नहीं आया, 1960-62 से पहले से ये परंपरा चलते आई है। लेकिन जैसे जैसे पहले क्या था कि ओपन ग्राउंड में
बाजार लगते थे, जो शहर के निकटवर्ती जो मैदान होता था वहाँ पे बाजार लगते थे। लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई और वो बाजार मुख्य शहर के बीचों बीच आ गए, जिनको बाद में डेली मार्केट का नाम दिया गया। बाद में डेली मार्केट को अलग अलग नियमों से बांधा गया, अलग अलग प्रावधान और अलग अलग कृषि नीतियों के तहत विशेष अधिकार भी दिए गए। ये मामला शुरू होता है 1960-68 के आसपास में, जब यह नियम जो है वो बिहार सरकार के समय लागू होता है। बाद में जब हमारा राज्य अलग होता है 2000 में, तो 2001 से लेकर 2003 के बीच माननीय राज्यपाल महोदय के विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यह जो डेली मार्केट है ये ओपन टू ऑल है। मतलब यहाँ छोटे किसान हो या बड़े किसान हो या मंझले स्तर के किसान हैं, वे अपने स्व उत्पाद, कृषि जो स्व उत्पाद हैं उसको लाएंगे और यहाँ बेचेंगे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जैसा है, ओपन टू ऑल जैसा है। कोई भी आकर वहाँ पे अपने सब्जी उत्पाद, कृषि उत्पाद बेच सकता है और शाम को ये बाजार बंद हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे व्यापारियों ने, जो बड़े किसान थे, जो बड़े कृषि व्यापारी थे, उन्होंने उन डेली मार्केट में लगभग झारखंड के हर डेली मार्केट पे कब्जा जमा लिया है। रामगढ़ में क्या हुआ कि आज से 7-8 साल पहले ये आम किसानों और कृषि व्यापारियों के बीच में एक हिंसक झड़प होती है और आम किसान जो विवाद में पड़ना नहीं चाहता है, वो गरीब है, वो शोषित है, वो शोषण का शिकार है, वो दबंग जो व्यापारी हैं उसका सामना नहीं कर पाता है और रामगढ़ के डेली मार्केट के बाहर वो अपना बाजार लगाना शुरू कर देते हैं। क्या ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं या आम किसान या फिर जो वेंडर्स है उनके बीच क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होती है इस टाइप की चीज़? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधे तौर पे ओपन टू ऑल है। लेकिन ये धीरे धीरे परंपरा क्या हो गई कि बड़े जो व्यापारी हैं उन लोगों ने डेली मार्केट में कब्जा जमा लिया। अब हालत ये है कि जो डर के किसान डेली मार्केट के बाहर अपनी टोकरी और अपने झोला वोला में जो सामान लेकर आते थे वो बैठने लगे। 7-8 साल जब बीत गए तो उनको अब ये भी याद नहीं है कि उनके असल में बैठने की जगह डेली मार्केट के अंदर है। अब छावनी परिषद के सीईओ आते हैं और ये बाहर जो किसान, आम किसान बैठे हुए हैं, उनको ये सिस्टम के अगेंस्ट देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके वजह से सरकार, जो शहर है उसकी व्यवस्था खराब हो रही है, जो ट्रैकर स्टैंड है उसकी व्यवस्था खराब हो रही है, रोड जाम हो रहे हैं। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि 7-8 साल 10 साल पहले उनको उनके वास्तविक जगह से हटाया गया है और वो व्यवस्था के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके खिलाफ व्यवस्था है। उनका जो वास्तविक जगह है वो डेली मार्केट के अंदर होना चाहिए। जब ये लगभग 24 जून के आसपास हमारे झारखंड किसान महासभा और जेबी केसेस के संज्ञान में जब ये मामला आया तो हमने इस मामले की तहकीकात की कि भाई मामला क्या है। तब हमें समझ में आया कि, और हमने जो दस्तावेजों का अध्ययन किया तो दस्तावेज में भी स्पष्ट हमने पाया, या आप चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा तो मैं कमेंट में भी उसको शेयर करा दूंगा। इसमें राज्यपाल का एक अधिसूचना है, माननीय राज्यपाल महोदय का अधिसूचना है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भाई डेली मार्केट आम किसानों के लिए है, इसमें व्यापारियों का कब्जा बिल्कुल अवैध है। इसके खिलाफ जब हमने सीईओ और रामगढ़ के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उनको इतने दिनों से लगभग आप 1960 से लगभग बता रहे हैं, ये वो लोग वहाँ बैठ रहे थे और जो छोटे व्यापारी है, तो इनके कोई यूनियन लीडर कोई अभी तक नहीं बन पाए जो इनके बातों को मुखरता से रख पाए? झारखंड में या देश के अधिकांश राज्यों में ये बहुत ही विकट परिस्थिति है, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है कि एक आबादी जो पूरे जनसंख्या की 95% आबादी है, जो किसानों की आबादी है, लेकिन सबसे असंगठित और सबसे मजबूर और सबसे शोषित जो समाज है वो किसानों का समाज है। ये कभी भी संगठित नहीं हो पाते हैं। हाँ, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे संपन्न राज्यों में किसान संगठित हैं और उसके लिए क्या है, वो इतने संगठित हैं कि केंद्र सरकार को भी झुका रहे हैं। आप किसान आंदोलन का उदाहरण आप ले सकते हैं। लेकिन झारखंड राज्य में ना तो किसान नेता हैं, न किसानों का कोई यूनियन है, न किसानों को कोई अधिकार देना चाहता है, न कोई नेता, न कोई अधिकारी किसानों की कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो वहाँ पे व्यापारी जो अब बस चुके हैं इन लोगों का हक मार करके, तो वो जो व्यापारी है उनसे किसी से बात हुई है, कोई सीईओ से, या फिर कोई आधिकारिक तौर पे वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे? उनका जो कब्जा है वो बिल्कुल अवैध कब्जा है। उन्होंने एक बहुत ही कुतर्क दिया है। मिसाल के तौर पे समझें कि आप
टिकट लेकर बस पे बैठते हैं और बाद में अगर आप बोलने लगते हैं कि नहीं हमने टिकट लिया है, अब ये बस की ये फलानी सीट हमारी है, इस तरीके से वो कुतर्क देते हुए उन्होंने एक सिविल अपील दायर किया रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि भाई हम लोग एक लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं और एक शुल्क हम लोग जिसको मासूल बोलते हैं वो हम लोग देते आ रहे हैं, तो अब ये हमारी जगह हो गई। बताइए जो किराएदार आते हैं वो ये अधिकार दिखाने लगे कि भाई पूरा मकान हमारा है। जब उन्होंने एक सिविल अपील दायर किया, वर्ष 2022 की बात है, सिविल अपील संख्या 6 और सिविल अपील संख्या 5, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दे दिया कि भाई ये आपका अपील बिल्कुल मेरिटलेस है, कोई भी तर्क आपका प्रैक्टिकल नहीं है, किसी भी आधार पे आप इस तर्क पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि वो जगह आपका है, ये आपका जो कब्जा है वो पूरी तरीके से अवैध है। और कोर्ट ने माननीय न्यायालय और माननीय झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय के खिलाफ ये व्यापारी रामगढ़ के डेली मार्केट में कब्जा जमाए हुए हैं और इनको सह मिल रहा है स्थानीय पुलिस प्रशासन, रामगढ़ थाना के थाना प्रभारी और निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस प्रशासन का इसमें सह मिल रहा है। कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जो किसान विरोधी हैं और इन व्यापारियों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, तो उनका ये सह मिल रहा है और राज्यपाल के आदेश के खिलाफ और माननीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ वो वहाँ पे अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। जब राज्यपाल और न्यायालय ने ये जब छोटे व्यापारियों को अपना समर्थन दिया है और जो बड़े व्यापारी हैं उनके खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जो अवैध तौर पे वहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं, तो आप लोग जब इतने वहाँ पे आप रामगढ़ में पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या आपके तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए ये जो मामला था वो हमारे संज्ञान में 2-3 महीने पहले आया। ये व्यवस्था चल रही थी, कुछ डेली मार्केट के अंदर बेच रहे थे व्यापारी और आम किसान बाहर बेच रहे थे, लेकिन व्यवस्था चल रही थी। आम किसान कभी भी किसी का विरोध नहीं करता है, आम किसान दबता है, उसका शोषण होता है, उससे मासूल के नाम पे अवैध वसूली की गई। एक और दिलचस्प वाकया बताता हूँ कि उस डेली मार्केट के बाहर जो आम किसान सब्जी बेच रहे थे उनको छावनी परिषद या जिला प्रशासन के तरफ से कहीं पे भी कोई मासूल या किसी भी तरीके का कर देने की वहाँ पे बाध्यता नहीं है, लेकिन वहाँ के दबंग व्यापारियों ने एक गुट डेवलप किया और 4 साल में करीब इन मासूम इन गरीब किसानों से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई। बाहर में बैठने की बताइए, आप कचरे में बैठ रहे हैं, आपको साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि आपका जो हक है डेली मार्केट के अंदर आप शेड के नीचे चबूतरे में बैठ के पानी और बरसात से बच के बेच सकते हैं, वो भी आपको हक नहीं है। लेकिन बाहर बैठने का आप अगर एक झोला लेके आए हैं तो आपको 50 रुपए मासूल देना है, अगर आप टोकरी लेके आए हैं तो 100 रुपए। इस हिसाब से प्रतिदिन वहाँ पे गरीब किसानों से 20,000 रुपए की और 4 सालों में 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अवैध वसूली है, और वो भी छावनी परिषद के नाक के नीचे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे ये अवैध कमाई होती है। ये जो छावनी परिषद डेली मार्केट का जो इलाका है वो क्या किसी के अंतर्गत आता है? ये निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के जो डिफेंस सेक्टर है, जो डिफेंस विभाग है उसके अंतर्गत आता है। ये कैंट बोर्ड है, ये छावनी परिषद है, वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू है, लेकिन उसके बावजूद इन दबंग व्यापारियों का, इन बिचौलियों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने गरीब लोगों से 2 करोड़ 16 लाख रुपए वसूल लिए। अब हमने न्याय दिलाने की बात की और इस संदर्भ में तमाम दस्तावेज जिला के उपायुक्त चंदन कुमार जी को हमने दिखाया, उनको पूरा इतिहास समझाया, जो वास्तविक वस्तु स्थिति है वो समझाया, तो उन्होंने क्विक एक्शन लेते हुए छावनी परिषद के जो सीईओ हैं उनसे बात की और हमें एक मुलाकात का समय दिलवाया। छावनी परिषद के सीईओ से भी हमने मुलाकात की, वहाँ पे भी सकारात्मक निर्णय लिया गया और 24 घंटे के अंदर में नोटिस चिपकाया गया। सभी जो अवैध कब्जाधारी हैं उनके जो कब्जा स्थान है उनके बाहर नोटिस चिपकाया गया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो जगह को खाली करें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, साथ ही साथ राज्य के कृषि मंत्री हैं, राज्यपाल महोदय हैं और तमाम चीफ जस्टिस हैं, न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इन आम किसानों के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो आप स्वतः संज्ञान लें। धनबाद में एक न्यायाधीश की सड़क दुर्घटना या फिर
साजिश के तौर पे हत्या हो जाती है। उत्तम आनंद। हाँ, उत्तम आनंद जी की, और माननीय न्यायालय जो है वो स्वतः संज्ञान लेता है। लेकिन पूरे झारखंड में डेली मार्केट के अवैध कब्जाधारियों द्वारा इन मासूम भोले भाले गरीब किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या माननीय न्यायालय को इसके ऊपर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मैं अपील करना चाहता हूं कि न्यायालय इस संबंध में स्वतः संज्ञान ले। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे संतोष महतो से, जो कि JBKSS के वरिष्ठ सदस्य और आने वाले चुनाव में आप चुनावी मंच पे भी इन्हें देखेंगे। ये आम मुद्दों पे, आम जनता के जन मुद्दों पे बात करते हैं और साथ ही उनके साथ खड़े भी रहते हैं। ये जो मुद्दा है, आप कह सकते हैं कि घर बसाया किसी और ने और रह रहे कोई और है। आप ये कह सकते हैं कि जो डेली मार्केट में जो भी सब्जी विक्रेता, छोटे आम व्यापारी वहाँ पे 1960 से सब्जियां लगाया करते थे, और अब बिचौलिए द्वारा और बड़े व्यापारी द्वारा जो है उन्हें हटाने का काम किया गया, और जब वो बाहर भी सब्जी बेचने लगे तो अब भी उन पे मुकदमा चलाने का काम किया जा रहा है, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय थाना के मदद से, समर्थन से उन्हें रोज़ाना तंग किया जा रहा है। बहरहाल इसमें जो है एक कड़ी भी है कि इस पे न्यायालय से भी और राज्यपाल से भी इनका समर्थन है, लेकिन इसके विरोध भी थाना जा कर के इन्हें तंग करने के काम कर रहे हैं। अब संतोष महतो इस पे आगे आए हैं और JBKSS के सदस्य हैं, इसमें आगे आए हैं। अब देखना यही बात होगा कि आगे इस पे क्या कुछ कदम लिए जाते हैं। जो भी अपडेट्स होगा अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।